Hello, good morning, student. In last video, I taught you about the क्रियापद verb. क्रियापद और verb के बारे में आपने सीखा था, तो उसमें ये था कि जो भी क्रिया, आप जो भी काम आप करते हो, what you do, anything, जैसे कि चलना, walking, singing, reading, writing, पढ़ना, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, लिखना, लिखने की क्रिया कर रहे हैं, हंसना, हंसने की क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस चीज क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसने की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिखने की क्रिया कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एंड जा रहे हैं, जाने की क्रिया कर रहे हैं, आ रहे हैं, आने की क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने की क्रिया कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी आप करते हो, कहने का मतलब जो भी हम करते हैं दैट इज वर्ब। वर्ब जो है जैसे चलती, चलती, गच्छति, पठति, वदति, जो भी हो, ये चार अभी देख लो। तो इसमें मूल धातु क्या है? मूल धातु है चल। चल इज द मूल धातु। यहाँ पे मूल धातु आपको मिला चल। यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला मूल धातु गच्छ, गम धातु है। एक्चुअली धातु है गम, उसका रूप चलता है गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गम धातु। और इसको ब्रैकेट में गच्छ भी लिख लो कि गच्छ है। इसमें क्या मिला? पठति में पठ धातु मिला हमें। पठ धातु, धातु जब भी लिखते हैं तो उसमें हलंत लगाते हैं। यू सी इन ऑल धातु वी पुट द हलंत। एंड वद धातु में वद धातु, वदति में क्या मिला? वद धातु मिला। यहाँ भी हमने हलंत लगाया। तो जब भी आप लिखो मूल धातु तो उसमें हलंत जरूर पुट करना, हलंत लगाना है कोई भी धातु में। और जब हम इसको पूरा मूल रूप में रखते हैं, जब हम इसको शब्द पद बनाते हैं, एक कोई भी पद बनाते हैं, तो उसमें विभक्ति और वचन और क्रिया का हम लोग यूज करते। क्रिया तो ये हो गई, चल धातु है, चल क्रिया है, चलने की क्रिया है। और उसको मूल शब्द जब बनाएंगे, चलती बनाएंगे, जब एक पद बनाएंगे, तो इसमें जुड़ गया ये चलती। कहाँ से आया? चलती जो है इसमें इन प्रत्यय लगता है, इन प्रत्यय लगता है। वो अभी आप लोगों को सीखने की बात नहीं है, वो आगे की बात हो जाएगी। बट अभी मैं इतना जान लो कि इसमें इन प्रत्यय लगा और इनका ई बचा ओनली। और चल धातु है ई, तो चलती हो गया। और यहाँ पे आपको आ जाता है जैसे कि लट लकार। अभी हम लोग इसका मतलब होता है इज गोइंग, इज गोइंग, चलती, चलता है। गच्छति इज गोइंग, इज रीडिंग एंड इज स्पीकिंग। तो इसमें अभी आपको जैसे लट लकार प्रेजेंट टेंस की बात होती है, जब हम लोग लट लकार सीखते हैं, लट लकार किसे कहते हैं? लट लकार में प्रेजेंट टेंस, जो अभी बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस, इसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। इसे ही वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो अभी वर्तमान में नाउअडेज जो चल रहा है, जो भी कार्यक्रम, जो भी बात हो रही है, तो ये इसमें का रूप आपको एक हो जाएगा कि एक वचन, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। बहुवचन। और इधर क्या हो जाएगा? यहाँ आपको लिखना है प्रथम पुरुष,
सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। फिर आ जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष ये हो गया आपको फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसको आप लोग थर्ड पर्सन दिए, थर्ड पर्सन। तो यहाँ आ गया पठती, पठतः और पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष में आ गया पठसि, पठतः, पठत। फिर आ गया पठामि, पठावः, पठामः, पठामः। तो ये प्रेजेंट टेंस में ऐसे लगता है। अब ये देखना है कि कहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो हम सहतौते, सहतौते जो हम लोग एक पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में सह, सह के साथ ये लगता है पठति, सह तौ इसके साथ लग जाता है पठतः, तौ पठतः, सह पठति और ते, ये बहुवचन में ते पठन्ति। अगर त्वम आ जाएगा तो त्वम, त्वम युवा और यूयम, त्वम यूयाम यूयम। अहम आवाम और वयम। इसके साथ हम लोग कभी भी जब भी यूज करेंगे कि सह रामः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति, राम एक है तो रामः पुस्तकं पठति। तौ दो है, दो बालकौ, दो लिखना कोई जरूरी नहीं है, बालकौ बोलेंगे तो उसका मतलब ही हो गया दो बालक। तो बालकौ पठतः यानी उसका मीनिंग हो गया टू बॉयज आर रीडिंग। एंड ते जब भी आ गया, बालकाः अगर बोल दिए तो मतलब हो गया कि दो से ज्यादा बालक जो हैं वो पढ़ रहे हैं। बालकाः पठन्ति मतलब सो मेनी बॉयज आर रीडिंग देयर। तो वहाँ पे थ्री या सर्वे ये लगाने की जरूरत नहीं है, पर बड़ा सेंटेंस होगा तो लगाते हैं। ऐसे सीखने के लिए मीन्स हो गया कि वो बहुवचन में है, वो मोर देन टू पीपल है। इसी तरह पठसि, त्वम पठसि, जब तुम्हारी बात होती है, एक तुम की बात हो रही है तो त्वम पठसि। युवा मतलब तुम दोनों, युवा तुम दोनों। पठतः मतलब तुम दोनों, वहाँ नहीं बोलना है कि यू बोथ, यू बोथ नहीं, जब भी बोल दिए युवा तो उसका मीनिंग ही हो गया तुम दोनों। तो ये केवल संस्कृत व्याकरण में ही है द्विवचन के बारे में। इन हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश यू ऑलवेज सी द सिंगुलर एंड प्लूरल, नॉट यू सी द द्विवचन। तो यहाँ पे बालकौ पठतः मतलब दो बालक पढ़ रहे हैं, और बालकाः दो बालकों नहीं, यू तुम वाला मैं बता रही हूँ, तुम का साथ हो जाएगा। जब तुम हो, एक तुम हो तो तुम पठसि। युवा मतलब तुम
जैसे बोलेंगे तुम पढ़ो, मैं के साथ भी होता है। हम पढ़ें, ऐसे बोलते हैं कि मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें। जैसे लोट लगा, अब लट के बाद आया लोट लगा। ये होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, या यू कैन से द ऑर्डर, लाइक ऑर्डर, ऑर्डर, वे ऑफ ऑर्डर। फिर वैसे ही हो जाएगा प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें हो जाएगा पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। इसमें कहाँ लगता है? जैसे सह पठतु, वह राम पठतु, राम पढ़े, राम पढ़ो, राम त्वं पठतु, राम पुस्तकं पठतु, राम पुस्तक को पढ़ो, रामौ पठताम, रामौ पुस्तकं पठताम, मतलब दोनों राम है। ए राम, बोलते हैं कि दोनों राम है। बालकौ ले लो, बालकौ पठताम, मतलब दोनों बालक पढ़ो। और पठन्तु, बालकाः पठन्तु, सभी बालक पढ़ें। त्वं पठ, त्वं गीतां पठ, आप लोग, तुम जो गीता पढ़ो। पठतम, पठतम, युवां पठतम, युवां गीतां पठ, तुम दोनों पुस्तकं पठतम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। एंड यूयम, यूयम तुम सब जो है पत्रम लिखा था, पत्रम लिखा था, तो पत्र को लिखो, तुम सभी पत्र लिखो। अहम पठानि, पठानि, पठाव, पठाव, अहम पठानि, अहम पत्रम लिखानि, हम लिखें, हम पुस्तक को लिखें। पठाव, पठाव, हम दोनों, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। और पठाम, वयम पठाम, हम सब पढ़ें। ऐसे ये आप लोग को लर्न करना ही पड़ेगा, बिना लर्न किए नहीं होता। ये तो बात समझे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो गया, ये एक व्यक्ति के लिए हो गया, ये दो व्यक्ति के लिए हो गया, ये दो से ज्यादा के लिए हो गया, ये जो है थर्ड पर्सन के लिए हो गया। जो राम, श्याम, ही, सी, इट है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया। ये जो है सेकेंड पर्सन के लिए हो गया। और ये फर्स्ट पर्सन यानी अहम वर्ड के लिए अहम, आवाम, वयम के साथ ये यूज होता है। इसे क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं, अन्य पुरुष। और इसे मध्यम पुरुष बोलते हैं, और इसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष, जो मैं हूँ, मैं शब्द जो है ये उत्तम पुरुष है, सबसे महान है। मैं सबसे महान चीज। तो इन योर बुक देखो क्या लिखा है, सह वेदम पठति, सी इन द योर बुक, सी सह वेदम पठति। तो यहाँ पे क्या है, सह के साथ जो मैंने अभी बताया आपको लट लकार में, और सह वेदम अपठत, ये लंग लकार का है, पास्ट टेंस में हो जाएगा लंग लकार में। अपठत कि उसने पढ़ा, स अपठत उसने पढ़ा। और लिट लकार में पठिष्यति, वह पढ़ेगा। स पठति, स अपठत और सह पठिष्यति। देखो, स पठति, सह अपठत
प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, ये हो गई पास्ट टेंस की बात, और यहाँ हो गया फ्यूचर। इन फ्यूचर टेंस सः पठति, वह पढ़ता है, अभी हो रहा है प्रेजेंट टेंस में। सः अपठत, उसने पढ़ा, वो पढ़ चुका, तो पास्ट टेंस में हो गया। और सः पठिष्यति, वो पढ़ेगा, उसने वो फ्यूचर टेंस की बात हो गई, पठिष्यति। तो ये आपको कहाँ आया पठिष्यति वाला रूप, लिट लकार। ये आप समझ लो लिट लकार है, ये लट लकार है, और ये लंग लकार है, लंग लकार। लट लकार में का रूप आपको याद करना है, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठता, पठामि पठावा पठामः, जो मैंने पहले लिखाया। और लंग लकार में आ जाएगा अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। लिखना है आप लोगों को, बुक में दिया होगा, आई थिंक नहीं लिखा है तो मैं लिखवा देती हूँ। बस इतना ही दिया है, एक ही दिया है, अपठत अपठताम अपठत, और पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, बस इतना ही दिया है, पूरा रूप नहीं दिया है। मतलब एक लाइन का दिया है कि वो पढ़ता है, वो तुम दोनों पढ़ते हो और वो तीनों पढ़ते हैं। फिर सा के लिए, फिर फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं दिया है। तो अपठत अपठताम अपठन, इसको रब करके यहाँ लिख देती हूँ। लोट लकार आपने सीखा, लट लकार सीखा, लट लकार सीखा, लोट लकार सीखा, अभी लंग लकार एंड लिट लकार। लंग लकार पास्ट टेंस, भूतकाल। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठः, अपठत अपठताम अपठः अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठामा। हो गया, ये लंग लकार में हो गया। फिर यहाँ पे वैसे ही लिख लेना है कि ये अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, और ये लंग लकार का रूप हो गया। फिर आ गया आपको लिट लकार। लिट लकार ये आ गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। गागेगी कहाँ लगता है, गागेगी वाली बात आ गई। जैसे लट लकार आपने याद किया तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे उसमें पठति
स्यति लग जाता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यता, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लाइक दैट है ना, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। जैसे कि हम लोग लट लकार में सीखे, तो यहाँ ओनली ऐड हो जाएगा इस्य, इस्य, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्य। ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई आगे की। राम पठिष्यति, तो राम पढ़ेगा। त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। अहं पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। रामौ पठिष्यतः, बालकौ पठिष्यतः, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, रामाः पठिष्यन्ति, बालकाः पठिष्यन्ति, जनाः पठिष्यन्ति। युवाः पठिष्यतः, यूयं पठिष्यतः, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। जहाँ पे ऐसी बात आएगी, जहाँ पे जो भी शब्द आता है, खेलूंगा, क्रीडिष्यामि, खेलिष्यामि, वदिष्यामि, जो भी आगमिष्यामि, ऐसे उसका वहाँ पे भी बैठा देना। बट एक तो याद करना ही पड़ेगा, विदाउट रिमेम्बरिंग नॉट हैपन एंड यू नॉट मेक द ये सेंटेंस। और लोट लकार मैंने बताया जो आज्ञार्थक है, आज्ञा सूचक होते हैं लोट लकार। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम मैंने लिखा था, वो आज्ञा सूचक है, वो ऑर्डर टाइप में आते हैं। तो ये आप लोगों को लर्न करना नेसेसरी है।